नमस्कार, मैं शीतल शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बात भारत की। एक तरफ जहां कांग्रेस अपने नेताओं को पार्टी में बांधे रखने में नाकाम साबित हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने आज घोषणा पत्र जारी कर लोगों को साधने का प्रयास किया है। लोकसभा चुनाव में अभी कुछ समय बाकी है, लेकिन उससे पहले कांग्रेस ने न्याय पत्र नामक घोषणा पत्र भी जारी कर दिया है। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में सोनिया, राहुल खड़गे और मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष पी चिदंबरम ने 5 न्याय और 25 गारंटी का ऐलान किया है। पार्टी के घोषणा पत्र में मजदूरी 400 रुपए दिन करने, गरीब परिवार की महिला को साल में 1 लाख रुपए देने, एमएसपी को कानून बनाने और जाति जनगणना के अलावा कई अन्य घोषणाओं का जिक्र किया है। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में युवा, महिला, मजदूर और किसानों पर फोकस किया है। इन सभी वर्गों के लिए अलग अलग तरह की स्कीम्स का वादा भी किया है। पार्टी ने कहा कि उसका घोषणा पत्र वर्क, वेल्थ और वेलफेयर पर आधारित है। यहां वर्क के मायने रोजगार, वेल्थ के मायने आमदनी और वेलफेयर के मायने सरकारी स्कीम्स के फायदे दिलाना है। हालांकि कांग्रेस लगातार अपने घोषणा पत्र को लेकर विश्वास में नजर आ रही है, लेकिन बीजेपी पूरी तरह से कांग्रेस पर हावी होती हुई नजर आ रही है। तो चलिए आपको सुनाते हैं जहां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने घोषणा पत्र को लेकर कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां सामने रखी हैं, तो वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बीजेपी पर तंज कसा है। दूसरी ओर बीजेपी ने भी अपना प्रतिक्रिया इस घोषणा पत्र को लेकर जारी की है। राहुल जी के नेतृत्व में चली भारत जोड़ो न्याय यात्रा में 5 पिलर्स पर ध्यान केंद्रित किया गया था। यात्रा के दौरान युवा न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय की घोषणा की गई थी। जहां कहीं भी हम गए, इन न्याय की बात हमने करी थी और इसकी गारंटी भी हमने दी है। इन 5 पिलर्स में से 25 गारंटी निकलते हैं। हर 25 गारंटी ने किसी ना किसी को लाभ मिलने का इसके अंतर्गत यहां पर हमारे मैनिफेस्टो में भी है और इसके लिए जो हम पहले से ही करते हुए आए हैं वो भी हमने इसका उल्लेख किया है। नरेंद्र मोदी जी ने जैसे अदानी जी की मोनोपोली है पोर्ट्स पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, डिफेंस में, वैसे नरेंद्र मोदी जी ने पॉलिटिकल फाइनेंस की मोनोपोली बनाई है। कैसे बनाई है? ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का प्रयोग करके। अगर आप बॉन्ड स्कीम्स को देखें तो उसमें साफ दिख जाता है कि नरेंद्र मोदी जी ने, बीजेपी ने एक प्रकार से पॉलिटिकल फंडिंग, एक्सटोर्शन से, धमकी से, प्रेशर से। सवाल और सर इससे हटके है, कांग्रेस ने आज अपना घोषणा पत्र जारी किया, उसे न्याय पत्र बोला है और साथ ही कह रही है हाथ बदलेगा हालात। इसको कैसे देखिए, वो अपने हालात बदल लें। कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है जिसमें कोई नहीं रहना चाहता। और जहां तक न्याय की बात है, तो मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, 84 में हुए दंगों में जो मेरे भाई बहन आज तक पीड़ित है, उनको न्याय देने का काम किया आपने? वो प्रधानमंत्री मोदी दे रहे हैं। और जिस आम आदमी पार्टी की गोद में कांग्रेस जाके बैठी है, स्वर्गीय शीला दीक्षित ऊपर से पूछ रही है कि मेरे साथ न्याय किया है क्या? बात करने के लिए तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ उज्जवल कुमार, जेके 24/7 न्यूज। चलिए, फिलहाल हमारे साथ आज के सभी गेस्ट जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। केसी जैन जी हैं, बीजेपी नेता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही रतन तिवारी जी, कांग्रेस नेता, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और आशुतोष शर्मा जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी फिलहाल इस पैनल में हमारे साथ सहभागी बने हुए हैं। सीधे उनके पास चलेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। रतन जी, शुरुआत आपसे करेंगे, क्योंकि आज शायद कांग्रेस के लिए एक बड़ा दिन हो सकता है। घोषणा पत्र आपने जारी किया है और लोकसभा के चुनाव बिल्कुल नजदीक हैं। इससे पहले यह घोषणा पत्र कांग्रेस के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए, कांग्रेस को जो खोया हुआ जनाधार है उसको वापस लाने के लिए कितनी मजबूती प्रदान करता है? देखिए, जो कांग्रेस पार्टी
के हमारे जो नेता हैं आदरणीय राहुल गांधी जी, हम्म। उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से पूरे भारत के लोगों से मुलाकात की। पूरे भारत में भ्रमण करने के बाद उन्होंने यह न्याय पत्र आज घोषित किया। यह न्याय पत्र कांग्रेस पार्टी ने नहीं बनाया है, यह न्याय पत्र देश की जनता ने बनाया है। यह न्याय पत्र देश की जनता से मिलकर राहुल गांधी जी बातचीत की, राहुल गांधी जी ने जो मंथन किया, उस मंथन से जो निचोड़ निकला, उस निचोड़ से हमने यह न्याय पत्र बनाया है। ये 5 न्याय है, इसमें 25 गारंटियां हैं और न्याय पत्र मैंने आपकी पीसीआर टीम को भेज भी दी है। आप उसे पूरा पढ़ेंगे और देश की जनता जब उसे पूरा पढ़ेगी तो मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी के भरोसे के ऊपर बटन दबाएंगे और कांग्रेस पार्टी को 2024 का लोकसभा चुनाव जिताकर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को वापस गुजरात भेजने का काम इस देश की जनता करेगी। ठीक है, ओके। केसी जैन जी बीजेपी नेता हैं, वो भी हमारे साथ बने हुए हैं। जैन साहब, आपके पास आना चाहेंगे। जिस विश्वास के साथ, जिस एक एनर्जी, एक ऊर्जा के साथ कांग्रेस ने आज घोषणा पत्र को सामने रखा है और उसी ऊर्जा के साथ कांग्रेस नेता रतन तिवारी जी भी अपनी बात को यहां पर सामने रख रहे हैं, हमारी जनता के सामने रख रहे हैं, क्या ये ऊर्जा का जो पैमाना है ये आने वाले समय या लोकसभा चुनाव के लिए वाकई में हकीकत बनकर निकलकर सामने आएगा? जिस तरह से रतन तिवारी जी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को वापस गुजरात भेजने का काम किया जाएगा 4 जून के बाद। कपोल कल्पित बातें करना अलग बात है और जनता के लिए कुछ काम करना अलग है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है उसने करके दिखाया है। यही कारण है कि जनता ने भरोसा किया कि 2014 के बाद 2019 में फिर से एक बार पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की फेवर में बनी। दूसरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में इनके पास 80 में से कितनी सीटें बची हैं और जो बची भी है, राहुल गांधी जी भी नहीं लड़ रहे हैं। आज सुनो, इतना अच्छा घोषणा पत्र है, इतनी अच्छी तैयारी है, तो राहुल गांधी जी यहाँ से क्यों नहीं लड़ रहे उत्तर प्रदेश से, क्यों वायनाड चले जाते हैं? और सोनिया गांधी जी तो राज्यसभा चली ही गई। एक तरीके से देखे एक भी सीट उत्तर प्रदेश में इनके पास में नहीं है। दूसरी तरफ जो इनके घटक दल है, घटक दल इनके सारे के सारे कहाँ चले गए? ये मैनिफेस्टो कांग्रेस का है, ये गठबंधन का है, इंडी गठबंधन का है। अगर कांग्रेस का सिर्फ मैनिफेस्टो है तो जो गठबंधन के घटक दल है वो क्या अपना अलग अलग मैनिफेस्टो लेकर के आएंगे? तीसरी बात ये है कि आप देखिए कि ये लगातार तमाम सारी बातें कहते हैं। इन्होंने कहा गरीबी हटाओ, गरीबी तो नहीं हटाए लेकिन गरीबों को हटा दिया। 5 रुपए में भोजन कराते थे गरीबों को, कहते थे जिसकी आमदनी जो है 5 रुपए डेली की भी है वो भी अमीर आदमी है, उसको गरीबी की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। यानी 5 रुपए में जो भोजन कर सकता है, 17 रुपए जिसकी आमदनी पर डे की है वो अमीर आदमी है। ये कांग्रेस के बड़े बड़े नेता कहा करते थे। ठीक है। तो कुल मिलाकर के अगर 17 रुपए पर डे की कमाई है तो वो गरीब नहीं, यानी गरीबी खत्म हो गई देश के अंदर। इस तरीके का आंकड़े की बाजीगरी करने वाली कांग्रेस पार्टी को जनता ने सबक सिखा दिया। और अभी इसके पहले जिन 3 राज्यों में चुनाव हुआ जिसको लिटमस टेस्ट कह रहे थे, उसमें भी ये कहीं पे खड़े नहीं थे, उसमें भी जनता ने इनको नकार दिया। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में क्या कुछ हुआ सबने देखा। जिसको लिटमस टेस्ट कह रहे थे भाई ये लिटमस टेस्ट है, आपको पता चल जाएगा। तब तक सीटों की बार्गेनिंग भी नहीं हुई थी, लगता था दबाव बना करके कि भाई हम सीटें जीत गए तो ये दबाव बनाएंगे सारी क्षेत्रीय पार्टियों पे कि नहीं हमको इतनी सीटें चाहिए। केसी साहब, जैन साहब मांग रहे हैं, जैन साहब कांग्रेस ने जो के बजाय लेने का काम कर रहे हैं। जैन साहब कांग्रेस ने जो कुछ बातें रखी हैं इसमें मुझे लगता है कि आपने ध्यान से पढ़ा होगा, जिसमें मीडिया पर भी बात की है कि मीडिया को आजादी, जो अभिव्यक्ति की आजादी है वो भी मिलेगी। खासतौर पर जांच एजेंसियों की बात भी घोषणा पत्र में रखी है। मतलब कहने का मतलब यह है कि वर्तमान में जो सरकार है वो जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, जिसका आरोप भी आप पर लगता देखा जा रहा है काफी दिनों से। देखिए शीतल जी, बात यह है कि जब ये हिमाचल जीत जाते हैं तो चुनाव आयोग अच्छे से काम करने लगता है और जब ये चुनाव हार जाते हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, तब चुनाव आयोग जो है मोदी जी के हाथ की कठपुतली बन जाता है। तो इसी तरीके से जब चुनाव आयोग कोई फैसला इनके पक्ष में देता है तो चुनाव तो वो अच्छा काम कर रहा है, वो चाहे न्यायपालिका हो, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो। लेकिन जो इनके
खिलाफ कोई फैसला आता है, वो सारी की सारी संवैधानिक संस्थाएं जो है वो मिलीभगत करके काम करने लगे। तो ये दोहरी मानसिकता नहीं चलेगी ना। आपको एक बात पे अटक रहना पड़ेगा। आप कब को चुनाव हारेंगे, आप फिर वही आरोप लगाएंगे कि ईवीएम में घोटाला हो। अभी तक आपका चुनाव प्रचार नहीं शुरू हुआ है, आपके प्रत्याशी नहीं तय हो पा रहे, आप जिनके साथ गठबंधन ठीक है, मैं जवाब ले लूंगा आपका, मैं जवाब ले लूंगा। आशुतोष जी के पास पहले जाना चाहूंगा। क्या कुछ हुआ, कितनी जैन सीटों पे साहब। आप गठबंधन करके लड़ रहे हैं? वेस्ट बंगाल में आप कितनी सीटें पे गठबंधन कर रहे हैं? ममता जी क्या आपके साथ में? और जिस न्याय यात्रा की बात कर रहे थे, भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहे थे, इन्होंने भारत को तोड़ने का काम किया, टुकड़े टुकड़े करने का काम किया। वो तो जनता तय करेगी जैन साहब। 35 से समाप्त करके 35 से धारा 370 समाप्त करके देश को जोड़ने का काम किया। जैन साहब, वो जनता तय इसका भी करेगी और इन्होंने 4 विरोध जून किया। को इसकी तस्वीर निकल कर लेकर सामने के आएगी। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। फिलहाल राजनीतिक विश्लेषक आशुतोष शर्मा जी भी हमारे साथ बने हुए, उनके पास भी जाऊंगा, फिर जवाब लूंगा आपका। मैं कांग्रेस के नेता जो हमारे साथ बैठे हुए हैं, रतन जी आपसे जवाब लूंगा बाद में। आशुतोष जी, मैं समझना चाहूंगा वर्तमान की स्थिति और कांग्रेस का घोषणा पत्र दोनों में कितनी समानता है और किस आधार पर कांग्रेस ने ये घोषणा पत्र जारी किया है। मैं चाहूंगा कि साधारण शब्दों में मेरे जो ये दर्शक देख रहे हैं वो समझ पाए। जी आशुतोष जी, आपसे सवाल है। चलिए, लगता है आशुतोष जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आशुतोष जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है हमारी? दोबारा से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हमारे साथ रतन जी हैं। रतन जी, जिस तरह से केसी जैन साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस खुद टूटी हुई नजर आ रही है, टूट रही है, और कई तरह की बातें इन्होंने कही हैं, मैं चाहूंगा कि आज आपने घोषणा पत्र जारी किया है और जिस ऊर्जा के साथ आपने शुरुआत की है, उम्मीद है कि उसी ऊर्जा के साथ आप इस डिबेट में, पूरी डिबेट में बैठेंगे। किस तरह से जवाब देंगे आप? देखिए शीतल जी, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से सच की वकालत की है, सच्चाई की बात की है। हमारी जहां भी सरकार बनी, आप कर्नाटक में जाइए, आज तेलंगाना में जाइए, आप पता करिए महिलाओं 1000 रुपए प्रति माह मिल रहे कि नहीं मिल रहे। हमने जो वादे किए हैं उस वादे पे हमने अपनी मुहर लगाई, हम अपने वादे पे खरा उतरे हैं। लेकिन यही लोग हैं, आज देखिए ना, केसी जैन साहब 70 साल पुराने पार्टी के नेताओं की वकालत कर रहे हैं, आज पिछले मध्य प्रदेश और राजस्थान चुनाव की वकालत कर रहे हैं, लेकिन यह नहीं बता रहे हैं कि पिछले 10 वर्षों तक प्रधानमंत्री मोदी की जो सरकार चल रही थी, वो सरकार में क्या हुआ। आपने उज्ज्वला गैस तो दिया, लेकिन गैस भराने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं। आपने नल तो दिया, लेकिन नल में पानी नहीं। आपने किसानों को किस प्रकार तकलीफ में रखा है, वो किसान आज आंदोलन कर रहे हैं। आज मणिपुर पे आप बात करना नहीं चाहते, जिस मणिपुर की 2 रतन जी, बीजेपी तो दावा कर रही है, रतन जी, बीजेपी तो दावा कर रही है कि जो मोदी की गारंटी है वो पूरी होती है, और वो बड़ी बड़ी उदाहरण भी है, उदाहरण भी है, चाहे वो धारा 370 का मुद्दा हो, यहाँ पर कहीं ना कहीं राम मंदिर का मुद्दा हो, इस तरह के कई सारे उदाहरण बीजेपी दे रही है। वो उसी तरीके का प्रचार प्रसार बीजेपी भी लोगों के सामने कर रही है। भगवान श्री राम के नाम पे अपनी नैया पार कराना चाहते हैं। भगवान राम तो सबके राम है, वो हमारे भी है और सबके हैं। लेकिन यही प्रधानमंत्री थे ना जो 15-15 लाख रुपए देने की बात करते थे, काले धन को लाने की बात करते थे, अच्छे दिन की बात करते थे, हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार देने की बात करते थे, और एमएसपी पे कानून बनाने की बात करते थे। वो गारंटी आज कहां गायब हो गई? उस गारंटियों की भी बात करनी होगी। उसके बाद दूसरी जुमले वाली गारंटियों की बात करेंगे तो देश की जनता सुनेगी, लेकिन जनता सुनेगी, लेकिन वोट तो कांग्रेस पार्टी को देने जा रही है, इंडिया अलायंस को देने जा रही है। और जनता जागरूक हो चुकी है, समझदार हो चुकी है। इस देश को बचाने के लिए, इस देश की लोकतंत्र को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस के साथ देश की जनता खड़ी है। ठीक है आशुतोष जी के पास जाना चाहूंगा। आशुतोष जी, आप आवाज सुन पा रहे हैं हमारी? लगता है आशुतोष जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं चाहूंगा अपनी टीम से कि जल्दी से आशुतोष जी तक आवाज पहुंचाए ताकि वो भी हमारी बात सुने। अभी ज्वाइन भी नहीं हुए आशुतोष जी, आप सुन पा रहे हैं? मैं आपकी आवाज सुन पा रहा हूं, आप भी सुन रहे हैं? आशुतोष जी, समय बहुत कम बचा है। मेरा सवाल यह रहेगा आपसे कि वर्तमान स्थिति जो है, जो राजनीति इस वक्त चल रही है, या जो सरकार इस वक्त पूरे देश को चला रही है, उस स्थिति और कांग्रेस का घोषणा पत्र के बीच जो समानता है, किस आधार पर कांग्रेस का ये घोषणा पत्र जारी हुआ है
और किस तरह से आप साधारण शब्दों में हमारे लोगों को समझाएंगे, राजनीतिक दृष्टिकोण से या सामाजिक दृष्टिकोण से या अन्य जैसे भी ये घोषणा पत्र सामने रखा गया है? शीतल जी, चुनाव बहुत पास है, समय ज्यादा बचा नहीं है। देश की जनता बहुत जागरूक है। पिछले 60-65 वर्षों में जो कार्य कांग्रेस ने करे सब जनता उसको देखती है, अच्छी तरह पहचानती है। और पिछले 10 वर्षों में जो कार्य हुए उसको जनता जानती है। ये बात ठीक है, वर्तमान सरकार ने बहुत से वादे करे जिनको पूरा नहीं कर पाई। बेरोजगारी की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। बहुत सारे विकास के कार्य हुए, लेकिन युवा वर्ग जो अपनी डिग्री हासिल करके, अपनी शिक्षा हासिल करके आज रोजगार की तलाश में है, वो बहुत निराश और बहुत हताश है। उस युवा वर्ग को समझाना बहुत मुश्किल है। आने वाले चुनाव बहुत कठिन है। भारतीय जनता पार्टी जैसा कि अपना क्लेम कर रही है कि संयुक्त वो मिलाकर के 400 के पास पहुंचना बहुत कठिन कार्य है। जितने अच्छे कार्य हुए, लेकिन काफी कार्य रह भी गए। लॉ एंड ऑर्डर सुधरा, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधर रहा है, देश तेजी से विकास की गति तेजी से बढ़ रही है। सब कुछ देखने के बावजूद जो आज का युवा वर्ग, जो आज का वोटर्स है, भारत का सबसे यंगेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड, ठीक है, युवा वर्ग को क्या चाहिए, उसको बनना चाहिए। ओके, तो कांग्रेस पार्टी जो जुमलेबाजी जो कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम ये ऐसा करेंगे, 138 वर्ष पुरानी पार्टी, जो सबसे पुरानी पार्टी थी, आजादी के समय से भी पहली पार्टी है। जितने कार्य किए जाने चाहिए थे, कितने कार्य किए गए, नहीं किए गए। ठीक है, और आने वाले समय में क्या होगा, बिल्कुल जनता सोच समझ के होगा। ठीक है आशुतोष जी, बिल्कुल जनता जो है वो तय करेगी कि आने वाला समय किसका होगा और किसके पास होगा। फिलहाल एक ब्रेक के बाद लौटूंगा आप सबके पास। रतन जी, आपसे जवाब भी लूंगा ब्रेक के बाद, क्योंकि एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चुका है। फिलहाल रुके एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और चर्चा शुरू होगी। चलिए, ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सीधे रुक करते हैं हमारे पैनल का, और जो हमारे साथ आज मेहमान जुड़े हुए हैं। रुक करना चाहूंगा रतन जी का। रतन तिवारी जी, आपका रुक करूंगा। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कांग्रेस का जो ये घोषणा पत्र है ये काफी है, ये गारंटियां काफी हैं? क्या आप उन्हें बुना पाएंगे? क्या आपके पास सरकार में उतनी सारी चीजें अवेलेबल होंगी जिनसे आप इतनी गारंटियों को जो है वो पार पाएंगे? जी, आपकी बात एकदम सत्य है कि आज पूरी संसाधन, पूरी एजेंसियां, धन, बल, सत्ता का घमंड आज भाजपा के साथ है। लेकिन हमारे साथ देश की जनता है। प्रियंका जी ने अभी कुछ दिन पहले कहा था कि रावण के पास सेना थी, रावण के पास शक्ति थी, सोने की लंका थी, लेकिन राम के पास कुछ लोग थे, लेकिन उन्हें भरोसा था, उन्हें विश्वास था कि जीतेंगे हम। और उसी भरोसे के साथ हम आगे निकल चुके हैं। यह घमंडिया सरकार का जो घमंड है उसे तोड़ने के लिए हम लोग निकल चुके हैं। आज हमारे पास न तो धन है, न तो सत्ता का खौफ है, न तो बल है, लेकिन हमारे साथ देश की सीधी सादी रतन जी, जनता है। आप तो निकल चुके हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो आपकी पार्टी से ही निकल चुके हैं। आप उनको नहीं बांध पा रहे हैं। अप्रैल के महीने में रतन जी, अप्रैल के महीने में आपके 3 बड़े बड़े नेता निकल गए। शीतल जी, मैं वही उनको आप नहीं बांध पा रहे रतन जी। मैं वही तो कह रहा हूं कि आज हमारे पास से जो नेता जा रहे हैं, वही नेताओं के ऊपर तो भाजपा के लोग आरोप लगाते थे भ्रष्टाचार का, चाहे वो अजीत पवार हो, चाहे अशोक चौहान जी हो, चाहे नारायण राणे हो, चाहे नवीन जिंदल हो, इन्हें सब भ्रष्टाचारी भाजपा के लोग करते थे। लेकिन हमारे पास से तो भाजपा के बहुत से सांसद आ रहे हैं, भाजपा के बहुत से नेता हमारे साथ आ रहे हैं। नहीं, मुझे रतन जी एक बात समझाइए। आप कह रहे हैं कि सभी भ्रष्टाचारी लोग छोड़कर भाजपा में जा रहे हैं, भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, वहां पर जो है वो कहीं ना कहीं वॉश हो जाते हैं, इस तरह के आरोप लगते हैं। वो भ्रष्टाचारी निकलते कहां से हैं? मैं तो वही कह रहा हूं ना कि अगर वो भ्रष्टाचारी थे और प्रधानमंत्री खुद अपने जुबान से उन्हें भ्रष्टाचारी घोषित करते थे, वो भ्रष्टाचारी किसके संरक्षण में थे, किनकी सरकार में थे, ये तो बताइए, ये तो जवाब दीजिए मुझे रतन जी।
देखिए, मैं वही कह रहा हूं, अजीत पवार जी हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं थे, वो एनसीपी के नेता थे और यही प्रधानमंत्री 70,000 करोड़ का आरोप लगाते थे। आज उनको महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री बना के बैठा दिए। ठीक है, ठीक है। एकनाथ शिंदे जी के तमाम विधायक ईडी सीबीआई के रडार पे थे। माफी चाहूंगा रतन जी, समय नहीं है मेरे पास, जल्दी केसी जैन से जवाब लूंगा। जैन साहब, जल्दी से आप रतन जी का जवाब दीजिएगा। देखिए, अभी रतन जी एक बात कह रहे थे कि ये लोग भगवान राम का इस्तेमाल करते हैं। अरे तो आप भी करिए। और अभी आपने कहा कि भाई हम राम हैं, वो रावण है। दरअसल सच्चाई ये है कि आप तो मारीच है और सोने का मृग का रूप धारण करके आप सीता जी को हरने की प्लानिंग में शामिल है। यानी कि देश के अस्तित्व की रक्षा के बजाय देश को आप जो है गर्त में ले जा रहे हैं। आपके ही प्रधानमंत्री कहा करते थे राजीव गांधी जी, हम 1 रुपया भेजते 85 पैसा पहुंचता है। ये कौन भ्रष्टाचारी थे? उस समय ताकत किन लोगों के हाथ में थी? कौन लोग शासन सत्ता में थे जो 85% पैसा खा जाते थे? दूसरी बात, आप किसानों की बात कर रहे हैं। आज आपके समय में क्या ये रिपोर्ट नहीं आ गई थी किसानों के लिए? दूसरी बात ये कि अभी तक आप एमएसपी क्यों नहीं लागू किए? आपने एमएसपी लागू की होती, हमने खत्म कर दी होती, तब तो आप सवाल खड़ा कर सकते थे। और महिलाओं की आपने बात की। ठीक है रतन जी, बहुत माफी चाहूंगा, क्षमा चाहूंगा क्योंकि समय नहीं है। आप क्या लड़ेंगे? जी क्या लड़ाई लड़ेंगे? जैन साहब, आशुतोष जी बने हुए काफी देर से हो रहा है। तो ये जो समस्या है वहाँ की, ये किसकी बोई हुई है? आपने 5 साल तक वहाँ पे राष्ट्र शासन लगाए रखा। ठीक है आशुतोष जी, आपके पास आना चाहूंगा। रतन जी हो रहा है, वो हो रहा है। केसी जैन साहब, समस्या का निस्तारण कर समय नहीं है मेरे पास, क्षमा चाहूंगा। आशुतोष जी, दूसरी बात, समय की कमी और आपकी आवाज शायद पूरी तरीके से नहीं पहुंच पा रही थी, इस वजह से मैं आपके पास ज्यादा नहीं आ पाया। मैं जरा कंक्लूजन चाहता हूं आज की डिबेट का। आज का जो घोषणा पत्र आया है वो कांग्रेस के लिए कितना जो है आने वाले समय में फायदेमंद होगा और बीजेपी के लिए इस घोषणा पत्र से कितना सतर्क रहने की जरूरत पड़ेगी? शीतल जी, ये चुनाव पिछले चुनाव से हट करके बहुत अलग अविस्मरणीय चुनाव होने जा रहा है। दोनों ही पार्टियों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बीजेपी का ये दावा कि अब की बार 400 पार इतनी आसान नहीं है, डगर इतनी आसान नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। करनी और करने में फर्क नहीं होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी का इतिहास जनता जानती है। भारतीय जनता ने 60-65 साल पार्टी को देखा है, कितना विकास कार्य हुआ। नो डाउट इनके टाइम में भी बहुत अच्छे कार्य हुए, हम इसको नकार नहीं सकते। 38 साल पुरानी पार्टी देश से बिल्कुल विलुप्त होती जा रही है। भारत सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड और उसमें एक अच्छी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन पार्टी का होना बहुत अत्यंत आवश्यक है। अगर अपोजिशन पार्टी नहीं तो बिल्कुल एक तानाशाही किस्म का माहौल हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस को बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। जो ऐसा भी उन्होंने घोषणा पत्र किया, इतनी राह कांग्रेस पार्टी के लिए आसान नहीं है, क्योंकि एक कहावत है कि वंस बिटन ट्वाइस शाई, दूध का जला छाछ को फूंक करके पीता है, हमारी पुरानी कहावत है। तो जनता को पिछला इतिहास याद है, ज्यादा पुरानी समय नहीं है कि कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई। 10 वर्ष से ही भारतीय जनता पार्टी आई है, तो जनता बहुत सोच समझ के वोट देगी। भारतीय जनता पार्टी। रतन जी 10 सेकंड लूंगा आपसे। ठीक है रतन जी, 10 सेकंड जवाब दीजिएगा बहुत जल्दी। देखिए, देश का माहौल, छोटे बच्चे भी नारा लगाने लगे हैं 4 जून भाजपा शून्य, और उसी नारे के साथ देश की जनता झंडा लेके तैयार है। क्या बात कर रहे हैं? आसान नहीं। नरेंद्र मोदी गुजरात रवाना हो जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। केसी जैन साहब, माफी है, समय नहीं है, बीजेपी नेता हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रतन तिवारी जी बहुत बहुत शुक्रिया, और आशुतोष जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। कांग्रेस का न्याय पत्र, ये न्याय पत्र के नाम से आज घोषणा पत्र कांग्रेस ने जारी किया है। 5 गारंटियां हैं, इसमें 5 न्याय हैं और 25 गारंटियां कांग्रेस की तरफ से सामने रखी गई हैं। आने वाले समय में ये गारंटियां क्या कांग्रेस को सरकार बनाने की गारंटी देता है या नहीं, या फिर मोदी की गारंटी ही कांग्रेस की गारंटी पर भारी पड़ेगी? फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।